जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़ा हूं। आज हम प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सवाल को। कहा गया है, धातु की चादर से बने और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिद्र के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सीएम तथा निचले और ऊपरी त्रिज्या 8 सीएम और 20 सीएम है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बर्तन में भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही बर्तन को बनाने में प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या दिया है हम लोगों को बच्चों? तो लिखा है ना, लिखेंगे बर्तन या छिन्नक। छिन्नक है तो छिन्नक ही लिखते हैं। छिन्नक की ऊपरी त्रिज्या, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है ना, तो लिखेंगे ऊपरी त्रिज्या। इसको आप लोग क्या कीजिए, बड़ा, ये दिया आपको 20 सीएम। उसी तरह से लिखेंगे छिन्नक की निचली त्रिज्या, इसको हम लोग छोटा आर मान लिए, है ना। ये दिया आपको 8 सीएम। और छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई, तो छिन्नक की ऊंचाई आपको कितनी है? ये दिया है 16 सीएम, है ना। तो लिखेंगे इसीलिए छिन्नक का आयतन, है ना। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/3, है ना, 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/3 गुना पाई का मान कहता है 3.14, एच का मान 16 इंटू बड़ा आर का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8। अब इसको सॉल्व कर लिए आप लोग, तो ये क्या आ जाते हैं? हो जाते हैं 1/3 गुना 3.14 गुना 16 इंटू 20 का वर्ग, 20 गुना 20 कितना होता है? 400 होता है ना आपको, 400। 8 64, अब प्लस ये 8 दूनी 16, मतलब 100, ये 60। इसी को आगे सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 गुना 3.14 गुना 16 गुना, सबको जोड़िएगा, जोड़ के देखिए कितना होता है। तो ये 4 6 6 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 624। और उसको 3 से यहाँ से काट लेते, 3 दूनी 6 और 3 8 है 24। तो ये क्या बच जाएंगे आप लोगों को? ये बच जाते हैं आप लोगों को 3.14 गुना 16 गुना ये 208, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएंगे 3.14 गुना 208 को 16 से गुना कर लेते हैं हम लोग, है ना। 208 को अगर 16 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाते हैं 3328। और इसको गुना कीजिएगा, 3328 को आपको 3.14 से भी गुना कर लीजिए, तो ये आ जाएंगे 1044.992 सीएम क्यू। चूंकि आयतन है तो सीएम क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या आ जाएंगे? 10.45 लीटर। अब चूंकि हम लोगों को ये लीटर आ गया, लेकिन मूल्य ज्ञात करना, लिखेंगे इसीलिए दूध का मूल्य बराबर, है ना। तो 10.45 गुना ये 20, आपको 20 से इसको गुना कर देना है, तो ये हो जाएंगे 209 रुपया। ये आ गया आपका दूध का मूल्य। अब चूंकि देखिए प्रयुक्त चादर का भी आयतन ज्ञात करना है ना, तो उसके लिए हम लोग को एल का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर माइनस छोटा आर, है ना, बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो बड़ा आर माइनस कर देंगे आप लोग छोटा आर, इसका भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आगे निकाल लेते हैं। तो देखिए एच का मान है 16, 16 का स्क्वायर, अब प्लस बड़ा आर का मान 20 माइनस ये 8, इसका स्क्वायर।
तो ये आ जाएंगे 16 16 हाथ कितना 256 और 20 में से 8 घटेगा तो 12, 12 का स्क्वायर 144 और जोड़ दीजिए इसको तो ये हो जाते हैं आपको 400 और 400 का वर्गमूल क्या आ जाता है, ये 20 सीएम आ जाता है आप लोगों को। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का आयतन है ना बराबर, इसके लिए क्या होगा पाई एल इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर अब प्लस ये पाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई परिधि पाई आर स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग को आ जाएंगे। तो देखिए पाई का मान 3.14, एल का मान आपको कितना है तो 20 है, इंटू बड़ा आर का मान 20 था अब प्लस छोटा आर का मान 8 था, प्लस ये पाई का मान 3.14 गुना छोटा आर मतलब 8 का स्क्वायर कर देना आप लोगों को। तो ये क्या आ जाएंगे 3.14 गुना ये 20 गुना 20 8 28 प्लस 3.14 गुना 64। आप लोग क्या कीजिए 3.14 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, ये दोनों को गुना कर लीजिए कितना हो जाता है तो 28 दूनी 56 होता है, 560 प्लस ये 64 इसको करिएगा तो 3.14 गुना जोड़ के कितना होता है तो 4 6 6 12 है ना, तो 5 1 6 हो जाएगा 624 और 624 को उससे गुना कर लीजिएगा आप लोग 624 गुना 3.14 को इसको गुना कीजिए तो कितना आता है ये 1959 आ जाता है ना 1959.36 सीएम स्क्वायर। लेकिन बच्चों हम लोगों को क्या है कहता है 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर के दर से इसका मूल्य ज्ञात करना है ना, 8 रुपया प्रति, तो लिखेंगे इसीलिए चादर का मूल्य बराबर है ना, तो लिखेंगे 1959.36 गुना कितना कहता है 8/100, चूंकि उसको बदलना है तो इसको गुना कीजिएगा तो आप लोगों को क्या आ जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ कर देते हैं बच्चों थोड़ा सा, तो ये आ जाते हैं आपको, गुना कीजिए 8 से इसको है ना, 1959.36 को 8 से गुना करके 100 से भाग देना है तो वो आ जाते हैं आप लोगों को 1567 4.88 बट्टे में तो आपको 100 लेना ही है, इसको दशमलव में भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएंगे 156 रुपया जो इसका आंसर हो जाएगा है ना। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए।